दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, उम्र 34 साल, शिक्षा पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जाति जुलाहा अल्पसंख्यक, बलिया से रखते हैं ताल्लुक। दानिश आजाद अंसारी का राजनीतिक सफर, एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं, फखरुद्दीन अली मेमोरियल समिति के सदस्य व राज्य भाषा समिति के सदस्य रहे। बीजेपी के लिए वोटों की नई पिच तैयार करने में जुटे दानिश। पसमानदा मुसलमानों की पार्टी से जोड़ने की शुरू की मुहिम। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं दानिश आज़ाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम एवं हज मंत्री। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस विभाग के बारे में, इस विभाग की चुनौतियों के बारे में और दानिश आज़ाद अंसारी के बारे में। सर, के न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। आप मुस्लिम समाज कल्याण मंत्री हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर आपके ऊपर। किस तरीके से देख रहे हैं इस विभाग को? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी ईमानदारी से प्रदेश के जन जन के विकास के लिए, ख़ास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज है हमारे प्रदेश का, उसकी तरक्की के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। आज 2017 के बाद से जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको तरक्की की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई तस्वीर दिखेगी। प्रदेश के एक एक जन को विकास के जो इस यात्रा में जोड़ते हुए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हुए आगे बढ़ने की तस्वीर आपको दिखेगी। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के हर जनपद में हमारी इस विकास की यात्रा को योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है, सब तक ये जो विकास की धारा है वो पहुंचे। अल्पसंख्यक समाज के लिए खास तौर पे लगातार 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जो बेहतरीन कदम उठाए गए हैं, आज उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि हमारा अल्पसंख्यक समाज ये सशक्त हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, विकास में आगे बढ़ रहा है और एक विश्वास आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर योगी सरकार के प्रति आया है। दानिश जी, मेरा आपसे सवाल है कि आज से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, सुबह तक हम तो सब लोग ये जानने के इच्छुक थे कि मुस्लिम समाज कल्याण मंत्री कौन बन रहा है। और एक दानिश आज़ाद अंसारी के तौर पर एक ऐसा नाम आया जो कम से कम एक जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ये नाम मिसिंग था। तो किस तरीके से, क्या आप सोच रहे थे आप मंत्री बनाए जाएंगे और इतनी अहम जिम्मेदारी आपको दी जाएगी? देखिए, हमने शुरुआत से हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे और अभी हम माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे और हम लोगों ने चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक हम लोग जनपद में गए, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में गए, युवाओं नौजवानों के बीच में गए और वहाँ पे जाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, हमारे योगी सरकार के कामों को हमने रखा और योगी सरकार के ही काम का नतीजा था, एक वो विश्वास था कि 2022 में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा 37 साल बाद शपथ ली और ये विश्वास ये काम की वजह से था और इसी काम के बल पे हम दोबारा 2022 में जनता के द्वारा चुने गए। जनता ने हमें फिर से प्रदेश की सेवा करने का और अपनी सेवा करने का अवसर दिया और निश्चित तौर पे हम संगठन के लिए, समाज के लिए काम कर रहे थे और शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगा कि भाई दानिश आज़ाद अंसारी के माध्यम से समाज की सेवा को और हम गति दे सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने ये मौका दिया मुझे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाकर अपने कौम की खिदमत के लिए, नौजवानों की खिदमत के लिए और हम पूरी ईमानदारी से 7 महीने बीत गए हैं अभी योगी 2.0 के और एक एक दिन पूरी ईमानदारी से दानिश आज़ाद अंसारी समाज की सेवा के लिए, डिपार्टमेंट के माध्यम से जन जन की सेवा के लिए, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, हमारे नौजवानों को शिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि आज योगी सरकार के ही प्रयास का नतीजा है
कि कदम दर कदम हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए दिखाई दे रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहली बार हुई हैं या कम से कम एक होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरा सवाल सर आपसे आपको लेकर है, जिस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी या ज्वाइन की होगी और आप इसके साथ आए होंगे, तो उस समय तक मुसलमानों और पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। तो कैसे पाटा उस गैप को? विरोध नहीं हुआ आपका, या जो दोस्त यार थे वो नहीं टोकते थे आपको कि आप ऐसे किसी सियासी दल में जो मुसलमानों की बात नहीं करता या मुसलमानों के लिए जो है वो उसकी विचारधारा को लेकर तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सोच, देखिए मेरी सवाल पार्टी की सोच को नहीं है, मेरी सवाल अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं 20 साल पहले के उस सिनेरियो को लेकर है, जिस वक्त जो है वो लोग मुसलमानों की दृष्टि से अगर देखें तो एक अजीबोगरीब माहौल था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। वही बात बता रहा हूँ कि देखिए, इस सोच को समझने से पहले आपको जड़ पे जाना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सोच यह है कि सबका साथ और सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है काम करने का, और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी मूल मंत्र पे काम करती आई है। लेकिन एक जो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बीच में और हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में एक जो गैप बनाने की कोशिश ये विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे MIM हो, इसने हमेशा मुस्लिमों को गुमराह करने का काम किया, मुस्लिमों को भटकाने का काम किया, और ये हमेशा इस जुगत में लगे रहे कि मुस्लिम समाज केवल उनका वोट बैंक रह के उनको सत्ता में ले आए, और जब वो सत्ता में आए तो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करें। जब भी वो सत्ता में आए, चाहे आप कोई भी उनका कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने केवल अपना झोली भरने का काम किया। कभी भी अल्पसंख्यक समाज के लिए या मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, और हमेशा मुस्लिम समाज के अंदर एक भ्रम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना के रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जो है सबका विकास हो ये चीजें सुनिश्चित की, और हमने भारतीय जनता पार्टी की इसी मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कई बार ऐसे मुस्लिम समाज के लोग थे जो कहते थे कि भाई भाजपा मुस्लिमों का भला नहीं चाहती। हम उनको आंकड़े दिखाते थे, हम उनको योजनाएं दिखाते थे। जब हमारे अटल जी की सरकार थी, इसके पूर्व में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में रही, उसने मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आप 2017 से लेकर आज 2022 तक आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, हमारे मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए किसने काम किया? योगी सरकार ने काम किया। मैं आऊंगा उस बात पर आऊंगा। आज हमने काम के बल पे विश्वास जीता, और यही काम जब कोई भी ऐसा हमारा भाई बंधु साथी अगर उसके मन में कोई कंफ्यूजन होता था, मैं उसको काम बताता था, और जब मैं उसको काम बताता था, नियत बताता था, तरीके बताता था, तो वो ये विश्वास करता था, ये मानता था कि वाकई में विपक्षी दल ये हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं। असल मायनों में मुसलमान समाज का विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इस काम के भरोसे आज अगर विश्वास मुस्लिम समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, ये विश्वास दिख रहा है। चुनाव दर चुनाव हम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आ रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आज मुस्लिम समाज के अंदर पार्टी के प्रति, योगी सरकार की नीतियों के प्रति एक विश्वास है। बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, अच्छी बात है, मुस्लिम्स वोट कर रहे हैं, आपकी मेहनतों की यह सिला है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती सर? जब चुनाव लड़ाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी होता है, लेकिन विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो बीजेपी का जो प्रत्याशियों की लिस्ट आती है उसमें नहीं होता। ये जो आरोप है इसका जवाब कब मिलेगा पार्टी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे इलेक्टेड चाहे सेलेक्टेड। दो तरीके हैं आपको बढ़ाने के, हमारी लीडरशिप को बढ़ाने के। इन दोनों फॉर्मूले पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टेड नेता भी दिए, भारतीय जनता पार्टी ने सेलेक्टेड नेता भी दिए। 2022 के चुनाव में भी हमारा गठबंधन अपना दल के साथ था, और हमारे गठबंधन ने एक टिकट मुस्लिम समाज को दिया था रामपुर से। अभी दिल्ली में जो MCD के चुनाव हो रहे हैं, वहां पे जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी 4 मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों को टिकट देने का काम किया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न निगम बोर्ड आयोग हैं,
वहां भी मुस्लिम समाज के लोगों को लीडरशिप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। एक आम परिवार से आने वाले मुस्लिम नौजवान को, एक साधारण परिवार से आने वाले मुस्लिम नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने ही, मोदी जी और योगी जी ने ही मंत्री बनाकर समाज की सेवा करने का अवसर दिया। ये तमाम बातें ये विपक्षियों को नहीं दिखेंगी, क्योंकि विपक्ष ये नहीं चाहता कि आम मुस्लिम सशक्त होकर आगे बढ़े। विपक्ष ने इस बात की कोई तारीफ नहीं की कि आम परिवार से आने वाले नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाकर समाज की सेवा करने का अवसर दिया। विपक्ष हमेशा समाज को भटकाने का काम, समाज को गुमराह करने का काम करता आया है, और विपक्ष के इन मंसूबों को आज आम जनमानस और खासतौर पर हमारा मुस्लिम समाज जान चुका है। इसीलिए उसने चुनाव दर चुनाव विपक्ष को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर यह स्पष्ट बता दिया कि आज का समाज ये जागरूक समाज है और ये सशक्त नेतृत्व चाहता है जो योगी जी की तरह के रूप में उनको मिल चुका है। हाँ सर, मदरसों को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है और एक अजीबोगरीब दौर से जो है वो पूरा पिछला कुछ समय वक्फा जो है वो गुजरा है। फर्जी मदरसे, FIR, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप कि मदरसों में जो है वो ये होना चाहिए, मदरसों में ये होता है। तो कहीं ना कहीं सर जो मदरसे एक पढ़ाई का बायस हैं और मुस्लिम्स वहाँ पर पढ़ते हैं, उनको संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, मदरसों को बेहतर बनाने का काम ये योगी सरकार ने किया है। मदरसों की तस्वीर को बेहतर बनाने का काम ये योगी सरकार ने किया है। और हमने मदरसों को एक ऐसा स्थान बनाया जहां हम दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हमारे मदरसों से जोड़कर वहां का जो बच्चा, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मदरसों में जाता कौन है। मदरसों में हमारे आम मुस्लिम परिवार का बच्चा जाता है जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। तो योगी सरकार ने उस आम मुस्लिम परिवार का जो बच्चा जाता है उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, यह सबसे पहले सुनिश्चित करने का काम किया। जब 2017 में योगी सरकार आई, मदरसों में हमने NCERT कोर्स लागू करने का काम किया। जो पहले की सरकारें थी, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, जो अपने आप को बहुत हिमायती बनती थी हम मुसलमानों का, उन्होंने कभी क्यों नहीं मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा हम नौजवानों को शिक्षा से, सुरक्षा से, रोजगार से दूर रखने का काम किया। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, योगी सरकार ने दीन और तालीम की शिक्षा, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन दीन और इस्लाम की शिक्षा के साथ साथ मदरसा शिक्षा में NCERT कोर्स लागू करके ये सुनिश्चित किया कि वो आम मुस्लिम परिवार का नौजवान जो उन मदरसों में पढ़ने जाता है वो मैथ्स भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, कंप्यूटर भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, और वो अरबी, उर्दू, फारसी भी पढ़े, वो फराटेदार उर्दू भी बोले और फराटेदार इंग्लिश भी बोले। ये योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है। और इसी तस्वीर, इसी बदलती हुई तस्वीर को देखकर आज विपक्ष घबरा गया है। विपक्ष परेशान है। विपक्ष के पास योगी सरकार के काम का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है। लेकिन मैं जैसा बार बार कहता हूं कि आज का समाज ये जागरूक समाज है, ये जानता है कि कौन सी सरकार उसकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसीलिए हर चुनाव में देखिए आप, रिजल्ट अपने आप सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, योगी सरकार की नीतियां जीतती हैं, योगी सरकार का विश्वास जीतता है। और इसी विश्वास के बल पे लगातार हम पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और आज हमारे प्रयास का नतीजा है कि मदरसों की सूरत बदल रही है। उन मदरसों के अंदर आज कौमी तराने भी गाए जाते हैं और उन मदरसों के अंदर आज जनगण मन भी गाया जाता है। ये वो तस्वीर है जो योगी सरकार ने सबके सामने, समाज के सामने पेश की है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। निश्चित तौर पर उपचुनाव हैं और दानिश आज़ाद अंसारी उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो बड़ी जिम्मेदारी इनकी बढ़ जाती है, बड़ा चेहरा बन रहे हैं ये। इनसे अगला सवाल उपचुनाव को लेकर होगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए के न्यूज़। ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस? मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं शबी हैदर। आप देख रहे हैं के न्यूज। सवालों का सिलसिला दानिश आजाद अंसारी के साथ। योगी सरकार के मुस्लिम चेहरे, उपचुनाव है रामपुर, मैनपुरी और खतौली में। स्टार प्रचारक हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से नॉक करेंगे आप मुसलमानों को? देखिए, रामपुर, मैनपुरी और खतौली का जो चुनाव है उसका रिजल्ट स्पष्ट है। नतीजा वही रहेगा जो अभी आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव का रहा, जो लखीमपुर में गोला विधानसभा चुनाव का रहा, वही नतीजा इन तीनों जगह की सीटों का भी रहेगा। स्पष्ट बहुमत से, भारी बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और ये मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं कि आज योगी सरकार ने जो ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के विकास के लिए काम किया, इस विकास के काम ने विश्वास बनाया आम जनमानस के अंदर। और इसी विश्वास के बलबूते योगी सरकार किसी भी चुनाव में आती है, जनता के विश्वास से वहां का चुनाव जीतती है और विकास के काम को निरंतर आगे जारी रखती है। अगर आप देख सकते हैं कि भी हम पिछले हफ्ते मैंने रामपुर में हमने एक बड़ी रैली की, जिसमें एक आह्वान पे हम लोगों के रामपुर में हजारों हजार की संख्या में हम लोग के मुस्लिम भाई उस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और सबने एकजुटता के साथ ये संदेश दे दिया कि आज का रामपुर ये तरक्की पसंद रामपुर है। और जिस तरीके से आजम खां जी ने रामपुर को तरक्की से कोसों दूर रखा था। आजम खां तो कहते हैं कि उन्होंने रामपुर में विकास की गंगा बहा दी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट उनके हैं, वो दिखाते हैं, कहते हैं रामपुर तो मेरा दीवाना है और मैं दीवाना रामपुर का। कैसे आजम खां? वो आजम खां जी ने जो भी प्रोजेक्ट रामपुर में लगाया जी, वो सारा प्रोजेक्ट इसलिए था कि ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। रामपुर के डेवलपमेंट से उनको कतई मतलब नहीं था। हर कदम, हर प्रोजेक्ट उनको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए था। और रामपुर की जनता ये जान गई है। तभी लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर ने अपना संदेश दे दिया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का मतलब है कि अब आजम खान जी के झूठ का पुलिंदा सबको मालूम चल चुका है, घड़ा भर चुका है। और अब इस विधानसभा के चुनाव में भी आप स्पष्ट देखिएगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा।
यानी सर आजम खान कह रहे हैं कि भाजपा वहाँ पे कर्फ्यू लगाकर चुनाव जीतना चाहती है, मुसलमानों को वोट देने के लिए जो है वो रोका जाता है। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, जब भी ये विपक्ष हारता है तो इसी तरीके की बात करता है। कभी ईवीएम पे दोष देता है, कभी प्रशासन पे दोष देता है। उनको अपना दोष देखना चाहिए, खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आखिर उनकी हालत ऐसी क्यों हो गई है। भाई, जब वो सत्ता में थे उन्होंने क्या किया? जब वो सत्ता में थे जनता की भलाई के लिए कौन कौन से काम किए? जब वो सत्ता में थे तो मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए कौन सा काम किया? जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो अपने बगले झांकने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमारे पास जवाब है, योगी सरकार के पास जवाब है। हमने बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, अल्पसंख्यक समाज के लिए नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, कौशल विकास, कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए। आपके पास कैमरा है, आप स्वतंत्र हैं, अल्पसंख्यक बाहुल बस्तियों में जाके देखिए, वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। हर 10 में से 4 आवास हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। जी, मेरे से यह सवाल मिस हो रहा था। 4.5 करोड़ लोगों को, 4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को किसी न किसी सरकारी योजना से लाभ मिला है, और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है उन 4.5 करोड़ मुसलमानों के पास जाने की, उनकी चौखट खटखटाएंगे वोट देने के लिए। आपको क्या लगता है, जो आपकी योजनाओं के मार्फत मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है वो वोट में कन्वर्ट होंगी? कन्वर्जन रेट कैसा रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी, हमारी सरकार वोट के दृष्टिगत काम नहीं करती। हम आम जनमानस की सेवा के भाव से काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत हमने सबको, जो भी पात्र था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको हमने आवास देने का काम किया। एक आम भारतीय का क्या सपना होता है कि वो एक अपना मकान बना ले। उसके सपने को मोदी जी और योगी जी ने अपना सपना बनाया। उसका घर बने, उसके सपने पूरे हों, इसको योगी जी और मोदी जी ने सुनिश्चित किया, और पूरी ईमानदारी से हमने जन जन तक विकास की यात्रा को पहुंचाने का काम किया। और आज उसी विश्वास के बलबूते भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती भी है और जीतती भी है। सिर्फ 2 सवाल मेरे बच्चे हैं सर। एक पसमानदा समाज को लेकर है, एक नया एक आप टर्म लेकर आए पसमानदा समाज, और भाजपा पसमानदा समाज का सम्मेलन हुआ और अब उनको नॉक करने की जो है वो तैयारियां कर रही है। क्या है ये पसमानदा समाज का आपका पूरा? देखिए, पसमानदा समाज कोई नया टर्म नहीं है। हमारे जो मुस्लिम समाज के जो बैकवर्ड भाई हैं, अगर देखिए, सबसे पहले अगर हम मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको फॉरवर्ड मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम पूरे मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार, हमारी भाजपा सरकार इसी सोच के साथ काम करती है कि मुसलमानों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तभी सुनिश्चित होगा जब एक एक जन तक हम विकास को पहुंचा पाएंगे। चाहे हमारे फॉरवर्ड मुस्लिम्स हो, चाहे बैकवर्ड मुस्लिम्स हो, दोनों को इक्वली प्लेटफॉर्म पर लाते हुए मुस्लिम समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाना है। ये हमारी पार्टी की, हमारे नेतृत्व की सोच है। और उसी सोच पे ईमानदारी से काम करते हुए योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में हमारे बैकवर्ड मुस्लिम्स, पासमानदा मुस्लिम्स को मिला है। तमाम योजनाओं का लाभ मिलके वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उनको हम सशक्त कर रहे हैं। अगर उनको सशक्त कर रहे हैं तो मुस्लिम समाज को सशक्त कर रहे हैं। मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। मदरसा एजुकेशन में जहां बैकवर्ड मुस्लिम्स, आम जो है गरीब परिवार का मुस्लिम जाता है, अगर वहां हम अच्छी एजुकेशन सिस्टम लागू कर रहे हैं तो वो आम मुस्लिम परिवार का बच्चा सशक्त हो रहा है। तो जब हमारा तमाम मुस्लिम वर्ग सशक्त होगा तभी मुस्लिम समाज आगे बढ़ पाएगा। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे काम में पूरी ईमानदारी है और हमारी ईमानदारी की वजह से विश्वास है, और इसी विश्वास के बलबूते हम लगातार सत्ता हमको दे के अपनी सेवा करने का अवसर आम जनमानस देती है। चाहे हिंदू भाई समाज हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई समाज हो, कोई भी समाज हो, आज सारे समाज का एक नेतृत्व करता है, वो है योगी जी। योगी जी, द इंटरव्यू के एपिसोड का आज का आखिरी सवाल सर आपसे। विभाग आपने समझ लिया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं। आप अपने विभाग में सबसे चुनौतीपूर्वक कौन सा ऐसा कार्य समझ रहे हैं कि जिसको आप एक चुनौती के तौर पर ले रहे हैं? देखिए, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के हित के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम किया है। आप देख सकते हैं कि आज वाकई में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ईमानदारी से धरातल पे काम कर रहा है। चाहे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की शिक्षा की बात हो,
जो हमने माइनॉरिटी एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन को रिफॉर्म करके किया हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हो, जिसको हमने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, स्टेडियम बनाना, पेयजल के व्यवस्थाएं लाना, ये चीज़ें करने का काम हो, चाहे कौशल विकास से हमारे नौजवानों को जोड़ने का काम हो, या अभी अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में हमने एक नई मुहिम शुरू की है विशेष रोजगार मेले लगाने की, जिससे 2 दिन पहले हमने लखनऊ से जिसकी शुरुआत की है, जहां 5000 से ज़्यादा नौकरियां थी और 50 से ज़्यादा कंपनियों ने वहां भाग लिया और एक दिन में इंटरव्यू करके हमने करीब 1200 बच्चों को वहां पे ऑफर लेटर देने का काम किया। तो हमारा मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो, सशक्त हो, रोजगार से जुड़े, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए तमाम ऐसी स्कीम है, नई उड़ान है, नई रोशनी है, हुनर को उनको बढ़ाने का तरीका है, उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का तरीका है। तो हम तमाम बिंदुओं पे पूरी फोकस करते हुए काम करके ओवरऑल डेवलपमेंट अपने मुस्लिम समाज का सुनिश्चित करते हुए अपने मुस्लिम समाज को समाज के मुख्य धारा से जोड़ के वो राष्ट्र निर्माण में उनकी भी भूमिका रहे, इन चीज़ों पे काम करते हुए योगी सरकार पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रही है। और हमारे ईमानदारी का नतीजा है कि आज हमारा अल्पसंख्यक समाज, हमारा मुस्लिम समाज, हमारा खासतौर पर नौजवान ये सशक्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, नौजवान सशक्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, नौ कर रहे हैं, न योजनाओं की मार्फत न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दानिश आज़ाद अंसारी। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में दानिश आज़ाद अंसारी। अगले हफ्ते फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया।